अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जी बिलाल अहमद और मैं आज आपसे सोलर के बारे में मालूमात शेयर करने जा रहा हूँ। मैंने घर पे सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाया है और सोलर सिस्टम का एक्सपीरियंस जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। कुछ 2-4 बेसिक सी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ताकि जो भी मेरे दोस्त जो अब आप सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं, इंस्टॉल करवाना चाह रहे हैं, उनको ये बेसिक चीज़ें जो हैं वो पता चल सकें। ठीक है जी। सोलर पैनल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए जो है ये बेसिकली मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आपको मैं बताता चलूँ कि सोलर पैनल लगवाने के बाद पैनल्स तो मार्केट में मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो अवेलेबल हैं, बहुत सारी कंपनियों के हैं। कोई 585 वाट हैं, कोई 550 वाट हैं, कोई 590 वाट हैं। उनके अलावा एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन ये है कि सोलर इन्वर्टर और सोलर कन्वर्टर दो अलग अलग चीज़ें हैं। सोलर इन्वर्टर क्या काम करता है और सोलर कन्वर्टर क्या काम करता है, उसके बारे में आपको बेसिक्स इन्फॉर्मेशन दूंगा और ये इन्फॉर्मेशन दूंगा कि सोलर प्लेट्स जो हैं वो उनको इंस्टॉल करते हुए किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। तो आज ये सबसे पहले छत पे चलते हैं, सोलर प्लेटों को देखते हैं कि वो कैसे इंस्टॉल की गई हैं। ये जी हम छत पे आ चुके हैं। आपने सोलर प्लेटें इंस्टॉल करने से पहले अपने मुतल्लिका इलेक्ट्रीशियन से जो है वो मशवरा कर लेना है कि आपके घर के लोड के मुताबिक जो है वो कितनी प्लेटें लगनी चाहिए। मैंने 8 सोलर प्लेट्स 585 वाट की इंस्टॉल करवाई हैं, जिनको एन टाइप की। ठीक है जी। ये मेरे पास सोलर का स्टैंड है, ये मैंने ख़ुद फैब्रिकेट करवाया है। 585 वाट की 8 प्लेटें मैंने इनके ऊपर लगाई हैं, ये आप देख सकते हैं। 1 2 3 4 की लाइन ये है, 1 2 3 और 4 की लाइन ये है। फैब्रिकेशन करते हुए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये जी पाइप आपने अच्छी गेज का इस्तेमाल करना है। मैंने ये जो पाइप इस्तेमाल किया है ये 16 गेज में 1.5 इंच बाई 2 इंच का पाइप है। ये इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप का पाइप है जो मैंने कि यूज़ किया है। ये रेक्टेंगुलर शेप का पाइप जो है ये लचक वगैरह नहीं देता, बेंडिंग इसमें नहीं होती, तो जल्दी प्लेट जो है वो टूटती भी नहीं है। उसके बाद ये जी इसकी ऊपर की साइड है, ये देखें, ये 4 की लाइन ये है, 4 की लाइन ये है। ठीक है जी। आपने पहली बात तो ये ख्याल करना है कि ये जो दोनों प्लेटों की लाइनें जो हैं, दोनों कतारें जो हैं, इन दोनों के दरमियान में थोड़ा सा गैप रखना है। मैंने ये 1 फुट का गैप इसके अंदर रखा हुआ है। दूसरी बात आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ये देखें, ये जो 2 सोलर प्लेट्स हैं, इन दोनों प्लेटों के दरमियान में मैंने 8 इंच का गैप दिया है। ये 8 से आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, 8 से थोड़ा बहुत कम भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे मशवरे के मुताबिक मिनिमम 8 इंच का जो है ये गैप होना चाहिए। अब ये मिनिमम 8 इंच का गैप जो है ये क्यों होना चाहिए, ये देखें, हर प्लेट के दरमियान 8 इंच का गैप है और दोनों लाइनों के दरमियान में 1 फुट का गैप है। इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ। इसका जी फ़ायदा ये है कि ये जो गैप आप देते हैं, अगर आप प्लेटों को जोड़ के लगा लेंगे तो हवा का प्रेशर जो है वो इसके नीचे डेवलप होता है। जैसे ही हवा चलेगी, ये सारी प्लेटें जो हैं वो अगर साथ साथ जुड़ी हुई होंगी तो ये एक ही प्लेट का काम कर रही होंगी। नीचे से हवा का प्रेशर बनेगा और हवा का प्रेशर जो है वो इस पूरे के पूरे कंट्रोल पैनल पूरे के पूरे पैनल्स को ऊपर उठाने की कोशिश करेगा, जिससे ये प्लेटें जो हैं ये आपकी ऊपर की तरफ उड़ सकती हैं। ठीक है जी। तो आपने इनके नीचे गैप लाजमी देना है। ठीक है। कुछ लोग जो है ये गैप नहीं देते, जैसे कि ये अगर आपको इंस्टॉल हुई हुई सामने नज़र आ रही हो, ये मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके। ये देखें, ये 2 प्लेटें लगी हुई हैं। इसके अलावा ये जो आपको नज़र आ रही हैं, ये देखें, ये टैंकी के साथ ये 4-5 प्लेटें इन्होंने जोड़ के लगाई हुई हैं। ठीक है। इस तरीके से अगर इसके नीचे हवा का प्रेशर डेवलप होगा तो ये सारी की सारी हवा के गुज़रने का रास्ता नहीं मिलता और ये सारी की सारी ऊपर को उठ सकती हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, ये फैब्रिकेटेड स्टैंड आपको मैंने दिखाया है, ये वाला। अब ये वाली 2 प्लेटें मैंने अलहदा से एक साथ वाली छत पर रखी हुई हैं। ये सिस्टम एक छोटा सा अलग लगाया हुआ है मैंने। ये 2 प्लेटें हैं। ये वाला स्टैंड जो है ये प्री फैब्रिकेटेड स्टैंड है। ये बना बनाया कंपनी का स्टैंड मिलता है इस तरीके से। गैल्वनाइज़ की ये शीट होती है। गैल्वनाइज़ की शीट को बैंड किया जाता है बेंडिंग मशीन के ऊपर। ये देखें, बैंड करने के बाद ये फ्लेक्सिबल है। ये जब तक आप इसको ग्राउट नहीं करेंगे नीचे तो ये फिक्स नहीं होगा। ठीक है जी। ये देखें, ये इसकी सपोर्टें नीचे भी लगी हुई हैं, ये लगी हुई हैं। मैंने यूँ इनकी टांगों को आपस में ज्वाइन करके मैंने इनके ऊपर ईंटें रखी हुई हैं। लेकिन इसका एक फ़ाल्ट है, ये 2 प्लेटें थी मैंने नीचे छत पे रखी हुई हैं, तो इसलिए कोई ज़्यादा मसला नहीं है। इसकी हाइट कम है। ये देखें, ये दोनों प्लेटों के दरमियान में
सिर्फ़ और सिर्फ 4 इंच का गैप है। अब ये 4 इंच का गैप मैंने छत के ऊपर बिल्कुल नीचे रखा हुआ है, हाइट इसकी कम है, इसके नीचे कम प्रेशर डेवलप होता है तो इशू नहीं है। अगर आपके पास छत काफ़ी खुली है, जैसे ये मेरे पास काफ़ी खुली छत है और धूप वगैरह का इंतज़ाम अच्छा है, तो आप इनको छत के ऊपर डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं इस प्री फैब्रिकेटेड फ्रेम के ऊपर। ये जो फ्रेम है ये बना बनाया जो मार्केट से मिलता है, ये तकरीबन 4 से 4,500 रुपये में ये फ्रेम मिल जाता है और इस एक फ्रेम के ऊपर 2 प्लेटें फ़िट होती हैं। लेकिन अगर आपने प्लेटों को हाइट देनी है, जैसे कि मैंने हाइट दी हुई है, तो इतनी हाइट के ऊपर जाके इस किस्म का फ्रेम जो है वो नहीं मिलते, क्योंकि ये फ्रेम ऑलरेडी इतनी ही हाइट में आता है जितनी हाइट आपको नज़र आ रही है, को मेरे ख्याल में कि 3 फुट हाइट है। तो ज़्यादा हाइट पे ये वाले फ्रेम जो है वो काम नहीं देते। दूसरी बात ये कि अगर आप खुद फैब्रिकेट करवाते हैं फ्रेम, तो इस तरीके से आप गैप ज़्यादा दे सकते हैं, जिसकी वजह से एयर प्रेशर डेवलप नहीं होता और प्लेटें आपकी उड़ने से बच जाती हैं। एक और चीज़ जिसका आपने ख्याल करना है कि ये स्क्रूज़, ये आपको लगे हुए नज़र आ रहे हैं, ये देखें जी, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। ये हर प्लेट को स्क्रूज़ के साथ जोड़ा हुआ है। ये देखें, ये होल करने के बाद स्क्रूज़ लगे हुए हैं, ये स्क्रू लगे हुए हैं, ये स्क्रू लगे हुए हैं, ठीक है जी। इस बात का आपने ख्याल करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग इन स्क्रूज़ की जगह पे एंकर बोल्ट लगा देते हैं। तो ये जो प्लेट का जो एज है, ये वाला जो एज आपको नज़र आ रहा है, ये एज एलुमिनियम का बना हुआ होता है। ये एलुमिनियम का एज जो है, जब प्लेट के नीचे प्रेशर डेवलप होता है तो ये टूट जाता है। इसका जो होल वाली जगह है वो टूट जाती है, क्रैक हो जाती है, क्योंकि एलुमिनियम हार्ड होता है, इसमें लचक नहीं होती, तो ये हार्ड होने की वजह से ये टूट जाता है, ठीक है। तो आपने इसके जगह पे यू बोल्ट नहीं लगाने, जैक बोल्ट नहीं लगाने, बल्कि आपने क्या करना है, आपने इसको स्क्रूज़ ही लगाने हैं। आप अपने फैब्रिकेटर से कहेंगे कि हमने स्क्रूज़ ही लगाने हैं। स्क्रूज़ लगाने के बाद इसकी प्लेट वाली साइड के नीचे भी वाशर है, प्लेट वाली साइड पे भी ऊपर वाशर है, तो स्क्रूज़ लगाने के बाद जो है प्लेट ज़्यादा मजबूती के साथ फिट हो जाएगी। उसके बाद इस फ्रेम को मैंने, लोग क्या करते हैं, इसको छत पे डायरेक्ट ग्राउट कर देते हैं, रावल बोल्ट लगा देते हैं। आपने डायरेक्ट छत पे रावल बोल्ट नहीं लगाने। आपकी जो छत का फ़र्श है इसको आपने तोड़ना है। फ़र्श तोड़ने के बाद नीचे असल आरबी लेंटर तक जाना है, उसके अंदर आपने सुराख करके वहाँ पे रावल लगाने हैं। रावल लगाने के बाद उसको, छत को आपने बंद करना है और उसके बाद ये देखें, इस तरह से कम से कम फुट बाई फुट की कंक्रीट आपने इसके ऊपर कर देनी है। उसके बाद ये वाले क्रॉस लाजमी देने हैं। ये देखें, ये फ्रेम को मैं साइड से दिखाता हूँ, ये इसको क्रॉस लगे हुए हैं। इस क्रॉस का क्या मकसद है, ये क्रॉस जो हैं इसको, ये जो 90 का जो एंगल बन रहा है, इसको अप डाउन होने से, लचक खाने से बचाते हैं, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें आप, मेरा मशवरा ये है, मटेरियल आप अपना खुद ख़रीदें और फैब्रिकेटर को जो है वो उसकी कारीगरी की कॉस्ट दें और अपना मटेरियल लेके दें अपनी मर्ज़ी का और ख़ुद से बनवा लें, ठीक है जी। ये बेसिक सा स्टैंड का और सोलर प्लेटों का जो है वो थोड़ी सी सेफ्टी के हवाले से मैंने आपको गाइड कर दी है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। सबसे बेसिक चीज़ मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि गैप लाजमी देना है। जितना गैप ज़्यादा होगा उतनी प्लेट आपकी सेफ़ रहेगी। जितना गैप कम होगा, इस चीज़ को आप, ये वाला गैप इसको कम कर देंगे, ये वाला गैप कम कर देंगे, तो प्लेट जो है वो सेफ़ नहीं रहेगी। अब चलते हैं जी नीचे अपने कंट्रोल पैनल की तरफ। ये प्लेट्स मैंने फ़िट कर ली हैं। मेरे इलेक्ट्रिशियन ने 8 प्लेटों का मशवरा दिया था, मैंने 8 प्लेटें लगाई हैं 595 वाट की, जिनको एन टाइप की प्लेट है। ओरिजिनल होने की गारंटी आपने खुद चेक कर लेनी है। बार कोड लगा हुआ होता है, आपने बार कोड को गूगल पे जाके स्कैन करना है तो आपके पास कंपनी की वेबसाइट खुल जाएगी। उसके बाद इन प्लेटों को ये ज्वाइन करवाने के बाद, ये इलेक्ट्रिशियन से हमने ज्वाइन करवाया है, सीरीज़ में करवाना है या पैरेलल में करवाना है, ये आपका इलेक्ट्रिशियन और आपका नीचे सिस्टम इन्वर्टर या कन्वर्टर पे डिपेंड करता है। ये लाइन नीचे जा रही है, ये जा रही है डक्ट पट्टी। अब हम जाते हैं नीचे कंट्रोल पे और उसके बारे में आपको बताते हैं कि इन्वर्टर और कन्वर्टर में क्या चीज़ है, कौन सी चीज़ ठीक रहती है जी। ये हम नीचे आ चुके हैं जी। ये देखें, इस टाइम ये मेरे पास लगा हुआ है सिस्टम, ये इसका कंट्रोल पैनल है, ये है। अब ये मैं बताऊं कि ये क्या चीज़ है, ये है कन्वर्टर। इन्वर्टर और कन्वर्टर में फ़र्क है। इन्वर्टर क्या चीज़ होती है, इन्वर्टर वो चीज़ है जो एज ए यूपीएस काम करती है। मतलब कि आप इन्वर्टर को सोलर सिस्टम पे चार्ज करेंगे, उसके आगे उसकी बैटरीज लगी हुई होती हैं। जब आपकी बिजली जाएगी तो वो आपको बैकअप देगा। बिजली होगी या वापडा या सोलर या वापडा, दोनों में से जो भी अवेलेबल होगा वो चार्ज होता रहेगा और आप घर का लोड जो है वो उसके ऊपर डालेंगे। अगर आपकी धूप ख़त्म हो जाती है, छाँव आ जाती है, बादल हैं, ऑन एंड ऑफ, कभी धूप है, कभी छाँव है, कभी बादल हैं, कभी तेज़ धूप है, कभी हल्की धूप है, तो आपकी चीज़ें डिस्टर्ब नहीं होती। इन्वर्टर को बैटरीज़ लगी हुई होती हैं। वो बैटरीज़ जो हैं
वो एज अ बैकअप काम करती हैं। वो आपकी चीज़ को फ्लक्सेशन नहीं आने देती, उस चीज़ जो है वो आपकी स्मूथ चलती रहती है। आपके घर के लोड के मुताबिक आपने इन्वर्टर ख़रीदना होता है। मैंने इन्वर्टर नहीं लगाया, मैंने जो चीज़ लगाई है मैंने कन्वर्टर लगाई है। कन्वर्टर के बारे में मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। अब इन्वर्टर के बारे में मैं बता रहा हूँ फ़िलहाल, पहले उसको देखें। अच्छा जी, इन्वर्टर में आजकल कुछ मॉडल लेटेस्ट आ रहे हैं जिसके अंदर वापडा शेयरिंग होती है। उसके अंदर इन्वर्टर में सेटिंग्स आपके पास ज़्यादा होती हैं। इन्वर्टर के अंदर आपके जो आउटपुट लोड मिलता है वो हैवी लोड अलग से उसके अंदर लग जाता है और लाइट लोड अलग से लग जाता है। इन्वर्टर के अंदर आप अपनी मर्ज़ी से सेटिंग कर सकते हैं, वाईफाई के साथ, मोबाइल के साथ आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें बिजली चली गई आपकी रात को, या दिन के टाइम जो सोलर आपका चल रहा है, कभी धूप है, कभी छाँव है, कभी बादल है, कभी तेज़ धूप है, कभी हल्की धूप है, सोलर की एफिशिएंसी जो है वो बिल्कुल कंटिन्यूसली सेम नहीं आ रही। उसके अंदर सेटिंग होती है कि आपके यूपीएस का या इन्वर्टर का बैकअप कितने % रह जाए तो आपका हैवी लोड बंद करवा दे, कितने % रह जाए तो आपका लाइट लोड बंद करवा दे, कौन कौन सी चीज़ें आपकी चलती रहें, कौन सी बंद हो जाएँ। उनके अंदर कंट्रोल ज़्यादा है, सिस्टम ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा फंक्शंस वाले इन्वर्टर आजकल मार्केट में जो हैं वो अवेलेबल हैं। मैंने जो लगाया है, मैंने लगाया है कन्वर्टर। तो ये कन्वर्टर का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि कन्वर्टर क्या चीज़ है। कन्वर्टर ऊपर से जो सोलर आ रहा है, ये सोलर की लाइन आ रही है जी, पीवी लाइन, ये यहाँ पे आ रही है। मैंने कन्वर्टर यूज़ किया है, ये है इसका कंट्रोल पैनल। ये जो 2 ब्रेकर नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर येलो वाला ब्रेकर जो ऑन हालत में है, ये येलो वाला ब्रेकर सोलर प्लेटों से जो तारें आ रही हैं उन पर लगा हुआ है। ब्लू वाला जो है ये वापडा पे लगा हुआ है। ये ब्लैक वाला बटन, ये वाला सिलेक्टर जो है, इस टाइम मैंने एस पे किया हुआ है, सोलर पे नंबर 2 पे। ये सोलर पे ये क्या कर रहा है जी, इस टाइम ये वापडा शेयरिंग भी कर रहा है। ये मैंने जो कन्वर्टर लगाया हुआ है ये वापडा शेयरिंग वाला कन्वर्टर है। अब इसके अंदर होता ये है कन्वर्टर में कि इसके साथ बैटरीज़ अटैच नहीं होती, बैटरीज़ अटैच नहीं होती। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये मुझे बैकअप कैसे देगा। बैकअप के लिए मैंने ये छोटा यूपीएस लगाया हुआ है। ये देखें जी, मेरे पास एक छोटा सा यूपीएस लगा हुआ है, ये यहाँ से चार्ज हो रहा है। ये इसके नीचे बैटरीज़ पड़ी हुई हैं, ठीक है। ये बैटरी है, ये बैटरी है। ये एक नॉर्मल सी बैटरी, मैंने 17 प्लेट की 2 बैटरियाँ लगाई हुई हैं। 24 वोल्ट वाला जो है इन्वर्टर है असल में, बेसिकली यूपीएस कह लें या इन्वर्टर कह लें। इसका इसके साथ, कन्वर्टर के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। कन्वर्टर क्या करता है, कन्वर्टर ऊपर से आ रहे डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है और हम उनको डायरेक्ट यूज़ करते हैं, ठीक है जी। इस टाइम ये सिर्फ मेरा यूपीएस चार्ज हो रहा है और बैकअप के तौर पे ये यूपीएस से मैं काम लेता हूँ। यूपीएस मेरा हैवी लोड तो नहीं चलाता, लेकिन ये है कि घर के पंखे, लाइटें और मेरी डीसी इन्वर्टर फ्रिज है वो मैं लोड इसके ऊपर डाल लेता हूँ। एज अ बैकअप मैं छोटे यूपीएस को यूज़ करता हूँ और ये छोटे यूपीएस की चार्जिंग जो है वो मैं कन्वर्टर से करता हूँ। इसी तरीके से बाकी घर का लोड भी मैं कन्वर्टर पर डालता हूँ। कन्वर्टर मेरे पास वापडा शेयरिंग वाला है, मैं आपको ये नीचे से दिखाता हूँ। ये देखेंगे, ये पीवी का मतलब है, जहाँ पे पीवी लिखा हुआ है प्लस और माइनस पीवी है। ये ऊपर से जो सोलर की तारें आ रही हैं ये वो हैं। इनपुट पे रेड और ब्लैक जो नज़र आ रही है ये 220 वोल्टेज मैंने वापडा दिया है। आउटपुट पे ब्लैक और रेड नज़र आ रही है, ये 220 आउटपुट मुझे मिल रही है एसी करंट की, ठीक है जी। अब ये जो इनपुट है और पीवी है, अगर मेरे पास सोलर ठीक चल रहा है, फुल पावर है, धूप तेज़ है, तो ये पीवी से अपने एम्पेयर जो है वो लेता है और मुझे आउटपुट पे देता है। अगर ऊपर प्लेट्स जो हैं वो कम एफिशिएंसी दे रही हैं, शाम का टाइम है, बादल है, धूप तेज़ नहीं है, तो उस दौरान ये क्या करता है, ये वापडा से पावर लेता है, पीवी से पावर लेता है, दोनों को मिक्सअप करता है और मुझे आउटपुट पे दे देता है। अब इसके आउटपुट पे मैं लोड डाल के मैं चला सकता हूँ। अब ये जी हम इस पे लोड डाल के मैं आपको दिखाता हूँ ये दोनों क्या चीज़ें हैं जी। तो इस टाइम मैंने मोटर का, पानी वाले रूटर का लोड मैंने इसके ऊपर डाला है। ये देखें 231 वोल्ट 6.2 अम्पेयर। ये जो 6.2 अम्पेयर हैं ये सोलर से ले रहा है और इसमें से ये 0.7, 0.8 और कभी कभी 0.9 जो हो रहा है ये वापडा से ले रहा है। इस टाइम धूप मेरे पास तेज़ है, ये देखें काफ़ी तेज़ धूप है, ऊपर तेज़ धूप निकली हुई है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी वापडा शेयरिंग को ऑफ़ कर देता हूँ। ये इसकी वापडा शेयरिंग है, मैंने इस वापडा शेयरिंग को ऑफ़ कर दिया। ये रेड वाला जो था ये वापडा को शो करा रहा था। ये देखें 6.3 अम्पेयर का लोड जो है ये कन्वर्टर मुझे दे रहा है, बैकअप नहीं दे रहा, सिर्फ 6.3 अम्पेयर का लोड इसने घर का उठाया हुआ है और मैंने इस टाइम वापडा ऑफ़ की हुई है, कम्प्लीटली वापडा मेरी ऑफ़ है, ठीक है जी। ये देखें इसके ऊपर ये वाट में भी शो कराता है इसके ऊपर, ठीक है जी।
और यहाँ पे भी शो करा रहा है। ये मोटर मेरी इस टाइम चल रही है। इसी तरीके से 8 प्लेटों के ऊपर मैंने ये जो कन्वर्टर लगाया हुआ है, ये 7 kV का कन्वर्टर लगा हुआ है। तो ये AC का लोड भी मैं इसके ऊपर डाल सकता हूँ, इस्त्री का लोड भी डाल सकता हूँ। ये 10, 11, 12 एम्पेयर तक जो है वो मेरा लोड आराम से उठाता है जब धूप तेज़ होती है। जब धूप कम हो जाती है, शाम का टाइम हो जाता है, ये वाला मेरा जो कन्वर्टर है, ये प्लेटों से आने वाली एनर्जी जो है वो मैं यूटिलाइज़ करने के बाद उसको मज़ीद पावर की ज़रूरत होती है ताकि मेरी चीज़ें डिस्टर्ब ना हों, तो फ्लक्सेशन उसमें ना आए, धूप के कम होने की वजह से चीज़ें मेरी ख़राब ना हों। तो मैं यहाँ से वापडा शेयरिंग को ऑन करता हूँ। ये देखें जी, वापडा शेयरिंग मैंने ऑन की है जी। ये मैंने वापडा शेयरिंग ऑन कर दी है। वापडा शेयरिंग जैसे ही मैंने ऑन कर दी है, अब अगर ऊपर से धूप कम हो जाती है या धूप ख़त्म हो जाती है, तो जितनी पावर सोलर से आ रही है पहले ये सोलर की पावर लेगा, उसके बाद बची हुई जो पावर कम हो रही है वो उसको मज़ीद पुश करने के लिए साथ वापडा से लेगा। ये देखें जी, मोटर मेरी चल रही है 6.2 एम्पेयर 6.3 एम्पेयर पे मोटर मेरी चल रही है। और ये वापडा से इस टाइम तकरीबन कोई 1 एम्पेयर या 0.9 एम्पेयर ले रहा है। ये भी 1 एम्पेयर या 0.9 एम्पेयर जो है, ये जो रेड वाला मेरा मीटर है, इसमें थोड़ी सी ख़राबी है, थोड़े से पॉइंट जो हैं ये एक्स्ट्रा शो करवा रहा है, लेकिन ज़्यादातर पावर ये सोलर की यूज़ कर रहा है। ठीक है जी। अब अगर धूप कम होगी तो ये वापडा को मिक्सअप करके मेरी आगे वाली लाइन को डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है जी। अब इसको अकेला वापडा पे चला के देखते हैं जी। ये देखें, ये मैंने ऑफ़ कर दिया, ये अब वापडा पे चल रहा है। ये देखें, अब वापडा पे चल रहा है। ये मेरे घर का जो लोड है ये सारे का सारा, ये देखें, ये वापडा पे शिफ्ट हो गया है। ठीक है। ये आउटपुट पे ये तो शो करा रहा है सोलर वाली लाइन पे, क्योंकि आगे वायर मेरी एक ही है आउटपुट की। ये इसकी जो आउटपुट है, ये वाली आउटपुट, ये जो आपको नज़र आ रही है, ये इस आउटपुट पे ये वाला मीटर लगा हुआ है। ये देखें 6 एम्पेयर ये ले रहा है और 6 के 6 एम्पेयर ये वापडा से ले रहा है, क्योंकि सोलर जो है वो हमारा कट ऑफ है। ये देखें इसके ऊपर, ये देखें सोलर काम नहीं कर रहा क्योंकि उसको मैंने कट ऑफ कर दिया। ये देखें 0 वाट है। ठीक है जी। ये सोलर मेरा काम नहीं कर रहा, सारा लोड वापडा पे है। मैं इसको ऑन करता हूँ। ये जी, मैंने शेयरिंग इसकी ऑन कर दी है। ये देखें, ये इस टाइम सारे का सारा लोड सोलर पे आ गया है। वापडा की इनपुट जो है वो 0 हो चुकी है। 0.1, 0.6, 0.7, 0.8 इस तरह से फ्लक्चुएट कर रही है। ठीक है जी। तो मेरा एक्सपीरियंस जो है वो इस बारे में ये है कि एज अ बैकअप, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई UPS है और आप अपना एक्सपेंस कम करना चाह रहे हैं तो आप कन्वर्टर यूज़ कर लें। लेकिन कन्वर्टर रिलायबल नहीं है, मेरा लोड ज़्यादा है और धूप जो है वो कम ज़्यादा हो रही है, या जैसे क्लाउडी मौसम है, बहुत ज़्यादा बादल हैं, कभी बादल चले जाते हैं, कभी आ जाते हैं, तो हमें वापडा शेयरिंग कंटिन्यूसली ऑन रखनी पड़ेगी। वापडा शेयरिंग अगर कंटिन्यूसली ऑन रखते हैं, इन केस कोई हैवी चीज़ चल रही है और आपकी वापडा बंद हो गई है और धूप भी कम है और धूप से एनर्जी जो है वो ऊपर से सोलर से कम आ रही है, तो फिर आप क्या करेंगे, वो चीज़ जो है वो आपकी ख़राब हो सकती है। इसलिए मेरा मशवरा ये है कि अगर आपके पास गुंजाइश है और आप चीज़ों को स्मूथ चलाना चाहते हैं तो आप कन्वर्टर की बजाय इन्वर्टर लगाएं। इन्वर्टर में बैटरीज़ लगाएं। बैटरी वाला इन्वर्टर भी आते हैं, विदाउट बैटरी वाला इन्वर्टर भी आते हैं जो सिर्फ एज आ कन्वर्टर काम करते हैं। इन्वर्टर जो है वो थोड़े से कॉस्टली हैं। मसलन सेम रेंज का जो 7 kV का मैंने कन्वर्टर लगाया है, अगर 7 kV का इन्वर्टर मैं लेता हूँ तो वो मुझे 2 से 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख, मुख्तलिफ़ किस्म की कंपनीज़ हैं, मुख्तलिफ़ प्राइस में अवेलेबल हैं। और ये जो मैंने कन्वर्टर यूज़ किया है जो सिर्फ DC करंट को AC में कन्वर्ट करता है, किसी किस्म का बैकअप नहीं देता, बैकअप के लिए अलहदा से मैंने छोटा UPS लगाया हुआ है। इसका फ़ायदा ये है कि ये सस्ता है। ये 7 kV का आपको 30 to 35,000 से लेके 40, 45, 55,000 तक जो है वो इजीली मिल जाता है। लेकिन रिलायबल चीज़ इन्वर्टर है। कन्वर्टर जो है वो आपका टाइम पास तो करवा सकता है, कम ख़र्च में आपकी चीज़ों को चला सकता है, लेकिन शदीद धूप और शदीद गर्मी में इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। ठीक है जी, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। इसके बारे में अगर कोई मज़ीद भी आप मुझसे इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं या मेरा एक्सपीरियंस पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी। ये मेरा कन्वर्टर और इन्वर्टर में दोनों का डिफरेंस मैंने आपको जो है वो बड़ी तफसील से बता दिया है, और मैं रिकमेंड करता हूँ इन्वर्टर को। लगवाया मैंने कन्वर्टर है, इसको मैं ट्राई ले रहा हूँ, देखता हूँ कि मज़ीद ये मुझे गर्मियों में जो है वो कैसे काम देता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।